और कैसे हो सारे मेरे भाई लोग जो भी सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये मई 2024 में, उनके लिए आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने ग्रुप 1 का स्टडी प्लानर जो था 30 डेज का स्टडी प्लानर वो डाला था। तो इस वीडियो में मैं ग्रुप 2 का जो स्टडी प्लानर है वो डाल रहा हूँ। तो जो भी लोग ग्रुप 2 मई 2024 में अपियर कर रहे हैं या फिर जो दो लोग दोनों ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हैं ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 के लिए, उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको दोनों स्टडी प्लानर्स के साथ फिर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपको सीधा स्क्रीन पे लेके जाता हूं ताकि या तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डे बाय डे डिस्कशन किया था, आई होप आप लोगों को काफी मदद मिली होगी उससे। तो ये भी ग्रुप के लिए हम डे बाय डे डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो, तो उस हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो आपको ग्रुप 2 जो है सीए इंटरमीडिएट का, वहाँ आपको दो तीन सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, दूसरा ऑडिटिंग एंड एथिक्स है, और तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। ओके, तो फर्स्ट डे पे क्या करना है आपको, सबसे पहले दो चैप्टर्स लेने हैं हमें ऑडिट के। और ऑडिट में पहला लेना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर, और दूसरा लेना है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ओके, बड़ा चैप्टर है काफी, बट हो जाएगा। तो मोर और लेस एज आई ऑलरेडी सेड, मार्क्स तो सिर्फ इंडिकेटिव है। ओके, जो लोग पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताता हूँ, ये जो ब्रैकेट में मार्क्स मैंने लिखे हैं ये इंडिकेटिव मार्क्स है। ओके, जिसको मैंने आपका आईसीएआई ने जो स्टडी मटेरियल में या वेटेज दिया है सेक्शन वाइज वो, और प्लस पिछले 10 साल का यानी 20 अटेम्प्ट्स का डेटा ओके को गैदर करते हुए मैंने ये लिखा है। इसको कहीं कंक्लूसिव मत लेके जाओ, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, आपको भी पता है आपके हमारी इंस्टीट्यूट जो है ऐसी है, वो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, थोड़ी सी क्या काफी है। सो एक लेकिन आपको मोटा मोटी अंदाजा आ जाए कि आपका कितना सिलेबस खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट डे पे आपको दो चैप्टर्स लेने हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला और ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम वाला। ओके, सेकेंड डे पे सेकेंड डे पे जो है आपको एफएम उठाना है, और एफएम एसएम में से एक्चुअली स्पीकिंग एसएम उठाना है। ओके, क्योंकि एसएम में कैसे 40 मार्क के लिए एसएम आता है, और थियरी है अच्छा है तो काफी मार्क्स मिला के देता है। ओके, तो शुरुआत एफएम के साथ ना करते हुए हम एसएम के साथ करेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 10 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत अच्छे से करके जाओ, 10 मार्क्स मिला के देगा। ओके, सेम वे सेकेंड डे पे ही आपको स्ट्रेटेजिक चॉइसेस नाम का एक चैप्टर है। ओके, आप आपके स्टडी मटेरियल में देखिए, ये पूरा का पूरा स्टडी प्लानर जो है वो आपके मॉड्यूल के हिसाब से, स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही बना है। तो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस नाम का एक चैप्टर है जो कि और 10 मार्क्स के लिए आता है, तो आपका 20 मार्क्स मोर आर मोर यहाँ कवर हो जाएगा। थर्ड डे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ग्रुप 1 में भी हुआ था कि तीनों सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर उठाएंगे। ओके, उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जॉब कॉस्टिंग उठाएंगे, ऑडिट एंड एथिक्स में एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट उठाएंगे, और यहाँ एफएमएसएम में स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट उठाएंगे। ओके, दो चैप्टर्स है वो, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वहां का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो थर्ड डे पे करेंगे। फोर्थ डे पे वापस दो चैप्टर करेंगे, कॉस्ट शीट करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जैसे मैंने बोला था दो चैप्टर्स है वो, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बचा हुआ जो लैग है वो हम यहाँ करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला। ओके, तो यहाँ आपका एसएम खत्म हो जाता है। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो गए। ओके, जो एफएमएसएम में 60 मार्क्स का एफएम पार्ट आता है और 40 मार्क्स का एसएम वाला पार्ट आता है, उसमें एसएम पार्ट आपका खत्म हो गया पहले 4 दिन में। ओके, बढ़िया। तो पांचवें दिन में हम यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग उठाएंगे। ओके, तो एक एक मेथड है। ओके, जॉब कॉस्टिंग पहले उठाया था, आप यूनिट और बैच कॉस्टिंग उठाएंगे, और ऑडिट एंड एथिक्स में कंप्लीशन एंड रिव्यू उठाएंगे। छोटा सा चैप्टर है तो हो जाएगा आराम से। फिर सिक्स्थ डे पे दोनों के दोनों कॉस्टिंग के चैप्टर्स ही उठाएंगे हम लोग। एक तो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उठाएंगे। ओके, जिसमें थियरी काफी आ सकती है या एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। पहला जो 20 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह। ओके,
और दूसरा उठाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, काफी प्यारा चैप्टर है मेरा, तो अगर आप मुझे पूछोगे तो बहुत पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसका जो टेक्निक है ना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ओके, वो कई चीजों पे काम में आता है। ओके, मतलब ओवरहेड्स के बाइफरकेशन में भी काम में आता है, मोर और लेस हम लोग ओवरहेड्स में भी सेम टाइप का बाइफरकेशन ही करते हैं जब प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करते हैं तब, या डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में भी काम में आता है। ओके, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कुछ नहीं, जो एक्सपेंस होता है उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में हम लोगों को डिवाइड करना होता है सुटेबल बेस लेके। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, मार्क्स अच्छे खासे मिला के देता है, तो इसको शुरुआत में उठाए। ठीक है, चलिए, तो 7वें दिन में हम लोग सिर्फ एफएम करेंगे, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ओके, तो ये भी एक है, शायद ये भी एक एसएम का ही पार्ट है, 50-50 होगा। तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन का जो चैप्टर है वो आप कीजिए, तो यहाँ आपका 50 मार्क्स खत्म हो जाएगा। 8th डे पे आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट का चैप्टर उठाना है। ओके, तो प्रोसेस कॉस्टिंग तो बाद में उठाइए, पहले तो जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स कर लीजिए, छोटा सा चैप्टर है। ओके, जॉइंट प्रोडक्ट्स के क्या ट्रीटमेंट्स है, बाय प्रोडक्ट्स के क्या ट्रीटमेंट्स है, वो कीजिए। जॉइंट प्रोडक्ट्स में तो सिर्फ आपको भी पता है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा अभी तक, कि भाई जॉइंट कॉस्ट एक होती है और उसके बाद बाइफरकेशन होता है, बरोबर। और बाय प्रोडक्ट में कैसे ट्रीटमेंट देता है, 3 ट्रीटमेंट्स होती है। ओके, उसके बाद हम उठाएंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, थियरी चैप्टर है। ओके, एफएम का थियरी चैप्टर है, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग उठा लेंगे। ओके, 9th डे पे ऑडिट ऑफ बैंक्स कर लो। ओके, अच्छे खासे मार्क्स के लिए कई अटेम्प्ट्स में ये चीज आई है, तो एक ऑडिट ऑफ बैंक्स आप कर सकते हो आराम से। 10th डे पे वापस 2 चैप्टर्स उठाने हैं हमें, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स जो है वो कॉस्टिंग का उठाना है, और साथ में नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ऑडिट का, ओके, उसको उठाना है आपको। तो 10 दिन के बाद मोटा मोटी हमारा 40 मार्क का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा, मोटा मोटी 50 मार्क्स का मोर और लेस ऑडिटिंग एंड एथिक्स पूरा हो जाएगा, और 55 मार्क्स का एफएम एंड एसएम पूरा हो जाएगा। ये इंडिकेटिव है। ओके, इसको आप इस तरह से मत लेके चलिए कि बस यहाँ तो भाई पासिंग मिल गया तो फिर तो अब आगे पढ़ना ही नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको सिलेबस को 100% कवर करना है, अल्टीमेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, बट ये एक आपको एक ब्रॉड अंदाजा दे रहा हूँ कितना आपका कितना कवर कहाँ तक हो रहा है। तो 10 डेज हो गए, 1/3 तो हो गया अपना। आइए 11th में बहुत बड़ा चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग, अच्छे से करके जाना है आपको, अच्छे से करके जाना है इस चैप्टर को। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए अच्छे से करना है, काफी रीजन है इसके, एक तो अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है। ओके, नंबर 2, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसमें से इंस्टीट्यूट काफी बार उठाती है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है। ओके, तो इस चीज के लिए। नंबर 3, ओके, कि इसको कई जगह पे यूज भी करना पड़ता है। ओके, जैसे कि फाइनल में, अभी तो आपका पैटर्न बदल चुका है फाइनल का, तो लेकिन जो स्कैम का पेपर है ऑप्शनल में आपका, ओके, उसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग काम में आता है। ओके, जो लोग सीए के साथ साथ सीएमए वगैरह करने के प्लान कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीए के साथ साथ सीएमए में भी मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर होता है। चलो छोड़ो वो सब की चीज, लेकिन अगर हम सिर्फ प्योर सी इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो उस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वास्ट चैप्टर है, लेकिन अच्छे से करना है, इसलिए पूरे दिन में एक चैप्टर रखा है। ओके, 12th डे पे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करना है। ओके, अब इसके बारे में कोई ज्यादा कमेंट्री मैं हर चैप्टर के बारे में नहीं करता हूं, आप जब मॉड्यूल आपका देखेंगे तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ओके, 13th डे पे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल करना है। ओके, देखो ये चैप्टर काफी टेक्निकल चैप्टर है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला। आई थिंक ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ओके, और काफी थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि उसमें कोई वर्ड्स जो है वो इंस्टीट्यूट ने काफी थोड़े से jargon यूज किया हुआ है, जैसे कि इनहेरिटेंट रिस्क क्या होता है, फिर डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क क्या होता है, असर्शन लेवल पे रिस्क क्या होता है, वगैरह वगैरह। ओके, तो ये चैप्टर को भी एक पूरा दिन रखा है, 13th वाला। 14th में आपको फाइनेंसिंग डिसीजंस करना है, एफएमएसएम में लिवरेज। ओके, एफएम का चैप्टर है, एक्चुअली स्पीकिंग काफी प्यारा चैप्टर है, सच में बोलता हूं बच्चों, काफी प्यारा चैप्टर है। ओके, सिर्फ 6 फॉर्मूला के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड। 3 ही टाइप के लिवरेज होते हैं पूरे दुनिया में, 3 ही टाइप के लिवरेज आज तक पैदा हुए, बरोबर। या तो फाइनेंशियल लिवरेज हो सकता है, ऑपरेटिंग लिवरेज हो सकता है, ओके, और तीसरा इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग तो नहीं, तीसरे टाइप भूल गए मैं, बट 3 टाइप के लिवरेजेस होते हैं। ओके, और वो 3 टाइप की डिग्रीज होते हैं। ओके, तो आपका लिवरेज चैप्टर आराम से हो जाएगा। 15th एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उठा लेना। ओके, कॉस्टिंग का लेबर वाला जो चैप्टर है, ओके, लेबर वाले चैप्टर में
मोस्टली क्या करना है, प्लान्स तो बहुत जरूरी है, और प्लान्स में भी ओके सबसे इंपॉर्टेंट प्लान्स कौन से, 3 इंपॉर्टेंट प्लान्स होते हैं, एलसे प्लान होता है, रोवान प्लान होता है और अल्से वायर होता है। ये तो 3 करना है, ऊपर के साथ साथ टेलर मेरिक भी आता है। ओके, तो ये सब के प्लान्स को उठाना है, और बाकी के जितने भी सप्लीमेंट्री चीजें एम्प्लॉय कॉस्ट में, हाँ आपका कॉस्ट टू कंपनी वाला जो पार्ट है, मतलब क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, वो सब के पार्ट जो है उसको आप अच्छे से करके जा सकते हो। 16th डे पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस की जो लिस्ट है ओके, वो मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूं, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम के चैनल को भी, एक ही जगह पे पूरे के पूरे वेरिएंसेस की लिस्ट को डाला हुआ है। ओके, और यहाँ डिविडेंड डिसीजन कर लीजिए। ओके, डिविडेंड डिसीजन में मोस्टली आपका मॉडल्स आ जाएगा, गॉर्डन का मॉडल आ जाएगा, फिर उसके बाद जितने भी बाकी मॉडिगल लिनियर मिलर अप्रोच वगैरह जो है वो सारे के सारे आपके मॉडल्स आ जाएंगे। ओके, वॉल्टर का भी मॉडल है उसमें, ठीक है। 17th डे पे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के वापस 2 चैप्टर्स हैं, एक तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हालांकि इस चैप्टर में से कुछ खास आता नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन जो अपीयर हुआ था, और वो है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो उसको अच्छे से करके जाइए, लेकिन पता नहीं इंस्टीट्यूट का क्या कहाँ कब मन होगा, कई ऑब्जेक्टिव में एक आध दो क्वेश्चन टपका दिए तो आप पोजीशन में होने चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पूरा अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसके फॉर्मूला की भी लिस्ट में दे दूंगा। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कि केडी कैसे निकालना होता है, यानी कॉस्ट ऑफ डेट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, और फिर जो के आर भी होता है, के ओ होता है कॉस्ट ऑफ फर्म होता है एंटायर, जो कि मोस्टली हम लोग डब्ल्यूएसीसी लेते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कर लीजिए। 18th डे पे ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर उठाइए। ओके, कि कितने टाइप के ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लीन रिपोर्ट होता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो सब 18th डे पे होगा। 19 पे बजट एंड बजटरी कंट्रोल, काफी प्यारा चैप्टर है, काफी काफी प्यारा चैप्टर है। ओके, अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिक्कत हो सकती है, जिनका अच्छा हुआ है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, ऐसे भी बच्चे काफी होंगे जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत जबरदस्त सॉल्व करके आते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। अब इतने साल मैं सिखा रहा हूँ सीएससी के बच्चों को, तो पता है कि बच्चे कहाँ स्ट्रगल करते हैं। मोस्टली तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में थोड़े से बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि इतने वेरिएंसेस को याद रखना होता है, और ऊपर से प्रॉब्लम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है। लेकिन बजट एंड बजटरी कंट्रोल्स में ऐसे कुछ नहीं है। ओके, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है बजट बजटरी कंट्रोल के, तो आप आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इंडिविजुअल बजट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए आज तक, और फ्लेक्सी बजट्स के ऊपर भी आए, जैसे कि 70%, 80%, 100%, 120% के ऊपर क्वेश्चंस बनाए हुए। ठीक है, 19th डे हो गया आपका। 20th डे पे प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग कर लेना। जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स तो हमने पहले ही किया था, यहाँ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को करना है। इसमें एक्चुअली स्पीकिंग इस चैप्टर के 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, एक प्रोसेस कॉस्टिंग होता है और दूसरा होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला। ओके, उसमें से प्रोसेस कॉस्टिंग तो काफी आसान है, बस आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, और लेजर्स कैसे बनाने। रही बात आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की, तो हाँ वो पार्ट को थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला पार्ट, आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए उस चीज के ऊपर तो आप कमेंट में लिखो, अगर ज्यादा लोगों की डिमांड आती है तो उस चीज के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बना दूंगा, जिसमें पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आराम से आ जाएगा। ओके, 21st डे पे स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटीटीज उठाना है। काफी बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन तो आता है कि अगर आप अलग अलग टाइप के एटीटीज का ऑडिट अगर आप करोगे, और बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, एनजीओ वगैरह हो गया, तो फिर आप कैसे करोगे वो चीज के ऊपर। 22nd डे पे आपको फाइनेंसिंग डिसीजन में कैपिटल स्ट्रक्चर उठाना है। ओके, अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअली डिवाइडेड होता है काफी यूनिट्स में, इसको एक्चुअली डिवीजन किया जाता है इसका, जैसे कि एक होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है, फिर एक्चुअली वर्किंग कैपिटल होता है। ओके, और बाकी की कई सारी चीजें होती है उसमें, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आप उठा लीजिए। ओके, 23 में मटेरियल कॉस्ट। ओके, मटेरियल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ईओक्यू का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ओके, उसके बाद वो लेवल्स जो है वो आपके सारे के सारे, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, फिर रीऑर्डर लेवल, वो सब लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज मटेरियल में इंपॉर्टेंट हो जाती है वो फीफो लिफो। ओके, वेटेड एवरेज वाला चीज, मतलब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी वाला चीज। ओके, चौथी मटेरियल में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, वो सब चीजें। ओके, तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, और थियरी भी करके जाना कि क्या प्रोसेस फ्लो एक्चुअली होता है। ओके,
सो क्योंकि वो थियरी का जो प्रोसेस फ्लो होता है ना, एक्चुअली स्पीकिंग, वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि आगे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड भी काम में आ जाता है। फिर 24th डे पे ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वो उठा लेना। ओवरहेड्स में ऑलरेडी सेड ओके कि आपको ओवरहेड्स में मेन कौन से चीज का ध्यान रखना होता है कि तीन चार चीजें। एक तो अपॉर्शनमेंट, जिसमें दो चीजें आ जाती है। एक तो प्राइमरी अपॉर्शनमेंट होती है जो कि सेम सेम टेक्निक आप तीन चैप्टर्स में यूज कर सकते हो। ग्रुप 1 में डिपार्टमेंटल में भी यूज कर सकते हो, उसके बाद ओवरहेड्स में भी यूज कर सकते हो और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बी स्मार्ट, आपके पास टाइम कम है, एक टेक्निक को आप मास्टर कर लो, तीन चैप्टर्स में काम में आ जाएगा, ये ब्रह्मास्त्र होता है। ठीक है, तो ओवरहेड्स कर लीजिए, तो उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। उसके बाद आती है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के कई सारे मेथड्स है आपके, बराबर। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड है, फिर उसके बाद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो वो कर जाइए। उसके बाद ओवरहेड्स में आपका क्या बचता है कि एक तो आप अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स कैसे करो। उसके भी तीन मेथड्स होते हैं, या तो आप कैरी कर सकते हो, या तो पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो, या तो सप्लीमेंट्री रेट यूज कर सकते हो। ओके, फिर ओवरहेड रिकवरी रेट्स को कैसे लेना है, बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन लेबर, बेस्ड ऑन लेबरर्स, बेस्ड ऑन मशीनर्स, ओके, बेस्ड ऑन आपका सेल्स वगैरह वगैरह। ओके, और ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट वगैरह। ओके, तो ये सब चीजें आपको करनी है ओवरहेड्स में। फिर 25th डे पे सर्विस कॉस्टिंग उठा लेना। काफी प्यारा चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग भी। देखो मेनली सर्विस कॉस्टिंग के भी सिनॉप्सिस दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक तो आपको ये आना चाहिए कि स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस में फर्क क्या है, क्योंकि वही रहेगा। क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग पूरा का पूरा चैप्टर जो है, चाहे आप कोई भी टाइप में जाइए, मतलब आप ट्रांसपोर्ट कीजिए, हॉस्पिटल्स कीजिए, होटल्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा चैप्टर दो चीजों पे टिका हुआ है। नंबर एक तो कॉस्ट कितनी है, ओके, और कॉस्ट में इंडस्ट्री वाइज वो बदलती रहती है। जैसे कि स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं जिसको मोस्टली फिक्स्ड बोलते हैं ट्रांसपोर्ट में, या फिर रनिंग चार्जेस होते हैं जिसको वेरिएबल बोलते हैं, और फिर मेंटेनेंस होता है। ओके, आप रनिंग और मेंटेनेंस को एक साथ भी ले सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी वही है, वैसे ही है, फिक्स चार्जेस अलग होता है, वेरिएबल चार्जेस अलग होता है। और उसका डिनोमिनेटर, जो फॉर्मूला का डिनोमिनेटर है, वो होता है आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, अब ये चाहे तो पैसेंजर किलोमीटर हो सकता है, चाहे तो टन किलोमीटर हो सकता है, चाहे रूम डे हो सकता है, ओके, रूम नाइट हो सकता है होटल्स में, हॉस्पिटल में पेशेंट डे हो सकता है, या पेशेंट पर बेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपको डिनोमिनेटर अच्छे से कैलकुलेट करने आना चाहिए। आपको भी पता है यहाँ कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट आपको फंसा सकती है, ये डिनोमिनेटर के वाले पार्ट में बहुत फंसाती है इंस्टीट्यूट। ओके, कभी कभार राउंड ट्रिप डाल देते हैं, ओके, फिर वहां कैपेसिटी दे देते हैं कि 80% कैपेसिटी रहेगी वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सर्विस कॉस्टिंग को अच्छे से कर लेना। ओके, 25 दिन हो गए, 26वां दिन गैप दे रहा हूँ। ओके, 26वें दिन में आपको क्या करना है, एक्चुअली स्पीकिंग एज ए ऑलरेडी सेड, पहले वाले ग्रुप 1 के वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि आपको थोड़ा आपके हिसाब से ट्रैकर को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको कुछ पेंडिंग बचता है 25 दिन का पहला, तो आप आराम से 26वें दिन में उसको पूरा कर सकते हो। ओके, 27th में मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली जो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को जो मैंने दिया था इंट्रो, वो इस चैप्टर में ज्यादा काम में आएगा, वर्किंग कैपिटल वाले। तो ये यूनिट्स में डिवाइड होता है कि वर्किंग कैपिटल में एक्चुअली स्पीकिंग आपका एक तो आपको प्योर वर्किंग कैपिटल वाला मैनेजमेंट आता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे होता है, नेट वर्किंग कैपिटल वगैरह। दूसरा रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है, तीसरा कैश मैनेजमेंट होता है। ओके, तो इस तरह से चौथा फैक्टरिंग वगैरह, उसमें काफी कुछ दिया हुआ है। ओके, तो वो सारी की सारी चीजें आप अच्छे से कर लीजिए। तो उसके लिए एक पूरा सेपरेट डे दे रहा हूं। देखो अगर आपको एक दिन में वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप 26th डे पे भी वर्किंग कैपिटल को स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 28th डे पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, मोस्टली जिसको हम एनपीवी वगैरह बोलते हैं, मतलब कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स है, देखो उसकी मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स और दूसरी डिस्काउंटेड मेथड्स। तो नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स में पे बैक पीरियड आ जाता है आपका, वगैरह वगैरह। डिस्काउंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, एनपीवी है। नॉन डिस्काउंटेड में एआरआर भी आ जाएगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नॉन डिस्काउंटेड में दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे पहले एनपीवी, दूसरी है आईआरआर। ओके, उसके बाद कभी कभार बाकी के भी मेथड्स काम कर लेते हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड पे बैक वगैरह हो गया। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से कर लीजिए। 29th डे पे ऑडिट एविडेंस, यहाँ आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा। वैसे कॉस्टिंग तो आपका, अगर आप नोटिस करोगे तो 25th डे पे ही कॉस्टिंग खत्म हुआ था सर्विस कॉस्टिंग के साथ। 29th डे पे आपका ऑडिट भी खत्म हो जाएगा, ऑडिट एविडेंस के साथ। ओके, ऑडिट एविडेंस भी काफी बड़ा चैप्टर है, आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 4 है वो। और कुछ इट्स इट्स अ बिग चैप्टर। ओके, आपको किस तरह से ऑडिट एविडेंस को जमाना है वगैरह वगैरह।
तो वो सब कुछ दिया है। एंड 30th डे लास्ट फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग में रेशो एनालिसिस कर लीजिए। लास्ट में उसको इसलिए रखा है क्योंकि आपको रेशो दिक्कत होती है कभी कभार लर्न करने में। तो इसकी भी लिस्ट मैं आपको अपलोड कर लूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मतलब चैनल पे, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हो आराम से। और रेशोज के अगर आपके पास, हाँ, इसमें रेशो एनालिसिस में अगर बात करूं तो यहाँ दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स अपीयर कर सकते हैं। या तो आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम्स अपीयर कर सकते हैं, या तो आपके इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स अपीयर कर सकते हैं, मतलब मिसिंग फिगर्स वाले प्रॉब्लम्स। ओके, कि जहां आपको रेशोज दिए जाएंगे और उस हिसाब से आपको मिसिंग फिगर्स लेके बैलेंस शीट वगैरह बनवानी है। अब उस सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपका ईच एंड एवरी रेशो परफेक्टली आपको पता होना जरूरी है। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में इतने डिटेल में गई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी पूछा है रेशोज का, कि आप किस तरह से रेशोज को इंटरप्रेट करोगे वगैरह वगैरह, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था आपका स्टडी प्लानर 30 दिन का। ओके, 100% कवरेज है, पूरा आपके मॉड्यूल के हिसाब से कवरेज किया हुआ है। ओके, मार्क्स डेफिनेटली इंडिकेटिव है, लेकिन आपको हेल्प हो जाएगी कि आपका ट्रैक करने में आपका प्रोग्रेस, कि आपका मोर और लेस कितना कितना हुआ है। देखिए, अब ये जो स्टडी ट्रैकर है, जनरल स्टडी ट्रैकर है 30 दिन के हिसाब से। अगर आप इससे और डिटेल्ड स्टडी ट्रैकर चाहते हो, स्टडी प्लानर चाहते हो, ओके, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, और अगर आपको कस्टमाइज्ड स्टडी प्लानर चाहिए, मतलब आपके हिसाब से, ओके, कि जहां आपको रिविजन्स भी इनकॉर्पोरेट करनी है, इसमें से अगर एक आध चैप्टर आपको अच्छे से आता है और आपको डिलीट करना है और सिर्फ उस चैप्टर को रिविजन के लिए रखना है, तो इस हिसाब से जो एडजस्टमेंट्स होगी वो भी करके आपको मिल जाएगी। ओके, तो स्टडी ट्रैकर, स्टडी प्लानर अगर आप पर्सनलाइज बेसिस पे बनवाना चाहते हो तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका भाई बैठा है इधर आपकी मदद के लिए। ओके, तो मैं आपको आराम से वो दे दूंगा। जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको वो स्टडी प्लानर मिल जाएगा। ओके, और बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप यहाँ से आराम से डाल सकते हो। ओके, और जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करने की, या तो फिर मैं जो नंबर दे रहा हूं उसी के ऊपर भी आप ले सकते हो। ओके, इस स्टडी ट्रैकर की अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए, ओके, इसी स्टडी ट्रैकर की अगर आपको पीडीएफ कॉपी भी चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं आपको पीडीएफ कॉपी भी इसकी प्रोवाइड कर सकता हूं ताकि आपके पास परमानेंटली वो कॉपी रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक मोर और लेस मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो बस आप इस स्टडी ट्रैकर को अच्छे से फॉलो कीजिए। आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कीजिए। ओके, और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा कर लीजिए। और फाइनल लक्ष्य रखिए कि इस मई में किसी भी आलो सूरत, चाहे एक ग्रुप हो, दो ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप्स के लिए आपने अपियर किया है वो आप मतलब क्लियर हो ही जाओगे। ओके, देखो एग्जाम्स कब होगी क्या होगी वो तो एक अलग बात है, बट जब भी एग्जाम्स होगी आप 100% प्रिपेयर होने चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को आई थिंक यहाँ ही मैं समाप्त करता हूँ। ओके, आपको अगर कोई भी चीज का कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या पर्सनली भी मुझसे बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।